हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए so that you can understand better। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस कहते किसको है? प्रेजेंट में कोई एक्शन ऐसा हो रहा है जो प्रोग्रेस में है, जो कंटिन्यू है, उसको डिनोट करने के लिए, स्टेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसमें सेंटेंसेस जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनको रूल को समझने से पहले आप ये समझिए कि जिस तरह से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज किया गया था, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। हमें ध्यान क्या रखना होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो लाइक ही, शी, इट, या अगर कोई नाउन होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। और एम जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसको हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इसी तरह से आर एक दूसरा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, लाइक वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से इनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। जैसे कि सेंटेंसेस बताया गया था कि हर एक टेंस में कम से कम 3 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। स्वीकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनको सबसे पहले हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज और भी ध्यान रखने योग्य है, और वो ये है कि इसमें वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रीड होता है, अगर वर्ब रीड आता है तो इसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं। इसी तरह से अगर वर्ब ईट होता है इसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है आईएनजी फॉर्म। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम आईएनजी वर्ब में आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सेंटेंस को जब भी कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें द टीचर जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। द टीचर क्या है? सिंगुलर है, एक ही टीचर के बारे में बताया जा रहा है, सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज का यूज किया गया है। सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म। टीच क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें आईएनजी को अलग से ऐड करके इसको आईएनजी फॉर्म बना दिया गया है, ये हो गया टीचिंग। और फिर उसके बाद इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये हुआ आपका अफर्मेटिव। अब हम आते हैं नेगेटिव के ऊपर। जो रूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, रूल वही होगा। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इतना करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, उनके जस्ट बाद नॉट का यूज कर लेंगे। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर इज, एम, आर है, ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद नॉट है, और फिर वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, सबसे पहले रूल में क्या है? सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब है एम, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। यहाँ पे एम का यूज क्यों हुआ है?
क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आई है और आई के साथ क्या यूज होता है, सिर्फ एम का यूज होता है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम लाया गया है। फिर उसके बाद रूल में क्या है, नॉट होना चाहिए, नॉट भी है यहाँ पे। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, प्ले फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी को ऐड किया गया है, आईएनजी फॉर्म आ गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और हॉकी जो है वहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि इससे पहले वाले टेंस में भी बताया गया है, 4 तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। इस वाले टेंस में जो इज एम आर जो 3 हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस के, जो उनसे शुरू होता है। ये पहला रूल हो गया। जैसे देखिए, इज शी रीडिंग बुक। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद होना चाहिए सब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट भी हो गया। फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के लिए रीडिंग है, यहाँ पे रीड से रीडिंग कर दिया गया है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, बुक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका फर्स्ट रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। WH क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को रखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वाई इज टीचर टीचिंग इंग्लिश, वाई इज टीचर टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है, WH क्वेश्चन वर्ड आया है। WH क्वेश्चन वर्ड रूल के हिसाब से मैच किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पे इज आया है। इज क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो गया। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट टीचर है, आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, टीच से टीचिंग कर दिया गया इसको। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो इंग्लिश है, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसका थर्ड रूल जो हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसका रूल हम देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के बारे में, कि हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन दोनों का यूजेस अलग अलग होते हैं। अगर हाउ मच होता है तो हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनको गिना नहीं जा सकता, मेजर किया जाता है, मापा जाता है, इस वजह से इनका यूज क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और हाउ मेनी का यूज जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज में से कोई एक रखेंगे। फिर उसके बाद उनसे जुड़ा हुआ नाउन आएगा, जुड़ा हुआ उसका नाउन आएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को हम मैच करते हैं। एग्जाम्पल ये है, हाउ मच मिल्क इज योर काउ गिविंग इन द मॉर्निंग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ पे हाउ मच दिया हुआ है, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद नाउन, नाउन की जगह पे मिल्क है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, योर काउ इज द सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गिविंग, ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हुआ थर्ड रूल इंट्रोगेटिव का। अब देखते हैं फोर्थ रूल, जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही होते हैं, और वो वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है हु। यहाँ पे हु है, रूल को देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही हो, उसमें उस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत हु से होती है। तो सबसे पहले हु रखेंगे। यहाँ पे देखिए, हु इज टीचिंग हिंदी, ये सेंटेंस हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब जो इसका रूल है उससे मैच करते हैं। सबसे पहले हु आ गया रूल के अंदर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, टीचिंग, आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हिंदी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। शायद अब आपको ये समझ में आ गया होगा। कंटीन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अंदर एक अलग तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं।
जैसे कि फ्यूचर टेंस के बारे में जब मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये बात भी रखी थी कि इसमें फ्यूचर एक्शन को भी स्टेट किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। एक ऐसा एक्शन जिसे आप बता तो प्रेजेंट में रहे हैं लेकिन फ्यूचर को रेफर करते हैं, तो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको देख लीजिए। उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू एंड आर गोइंग टू से। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे। सेकेंड है शी इज गोइंग टू लीव स्कूल ऑन मंडे। दे आर गोइंग टू बुक अ टिकट टुमारो। दे आर गोइंग टू बुक अ टिकट टुमारो। अब देखिए जो सेंटेंसेस हैं, लिखा तो प्रेजेंट में जा रहा है, बोला इवन प्रेजेंट में जा रहा है, लेकिन इसमें एक्शन जो हो रहा है वो अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं होगा, वो फ्यूचर में होगा। शी इज गोइंग टू लीव स्कूल ऑन मंडे, वो स्कूल छोड़ेगी मंडे को, बोला अभी है लेकिन एक्शन छोड़ने का जो है मंडे का है। आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, दिल्ली जा रहा हूं मैं पर अभी नहीं, संडे को, बोल कब रहा हूं अभी, प्रेजेंट में। दे आर गोइंग टू बुक अ टिकट टुमारो, टिकट बुक करने जा रहे हैं वो कल, आज नहीं कल, पर बोल मैं अभी रहा हूं, बता भी रहा हूं। तो एक्शन जो प्रेजेंट में न हो करके फ्यूचर में हो, उसको डिनोट करने के लिए भी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम इम्परफेक्ट टेंस होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट में होता है, जारी होता है। इस वजह से इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक्शन के कंप्लीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। 3 सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर 4 तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं। 4 तरह से इनको फॉर्म किया जाता है। पहला क्या कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले हो। दूसरा जो WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है सेंटेंस के अंदर। तीसरा जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज और उनके साथ उसका जुड़ा हुआ नाउन आता है, ये थर्ड रूल होता है। फोर्थ रूल क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं और वो हु होता है। ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं उनमें हमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई होता है तो एम का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल में होता है तो फिर उसके लिए आर का यूज करते हैं। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, तब तक के